हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्टी मेडिको। आज हम अर्निका मोंटाना पढ़ने जा रहे हैं। तो सर लेट्स बिगिन। अर्निका मोंटाना, इसका कॉमन नेम है लेपर्ड्स बेने और कंपोजिट इसकी फैमिली है। तो अर्निका मोंटाना जो है वो इंजरी ग्रुप से आती है और ये इंजरी ग्रुप में मैकेनिकल इंजरी से जितनी भी मैकेनिकल, जैसे कोई अगर कोई पहाड़ से गिरता है या फिर अचानक से मतलब एक तरीके से जैसे गद्दे वाली जगह नहीं होती, जैसे गद्दे वाली इन द सेंस कि मतलब उसमें चोट मतलब स्क्रैच नहीं आते हैं, मतलब इंजरी हुई है। जैसे अगर बेड, जैसे कोई बेड से गिर गया अचानक से तो उसे इंजरी हुई, दर्द होगा लेकिन उसमें ब्लड नहीं आएगा। तो इस तरीके की इंजरी को हम बोल रहे हैं मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। नर्वस वुमेन, सैंग्विन, प्लेथोरिक पर्सन, लाइवली एक्सप्रेशन एंड वेरी रेड फेस होता है। तो वुमेन जो होती है वो बहुत नर्वस होती है, सैंग्विन होती है। सैंग्विन मतलब कि आशावादी होती है, मतलब कि मतलब भविष्य के लिए मतलब हमेशा खुश रहती है। प्लेथोरिक पर्सन आलसी होती है, कहीं आना जाना नहीं चाहती है। और लाइवली एक्सप्रेशन, और वो मतलब जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा होता है, मतलब खेलने कूदने वाला होता है, उसके साथ हम बोर नहीं हो सकते, ऐसा पर्सन होता है। एंड वेरी रेड फेस, उसका फेस होता है बहुत रेड होता है। तो स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु रिमेन्स लॉन्ग इम्प्रेस्ड बाय इवन स्लाइट मैकेनिकल इंजरीज। ऐसे पर्सन्स पे बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। जैसे अगर स्लाइटेस्ट इंजरी हो गई हो तो लंबे समय तक उसकी प्रॉब्लम बताता रहेगा, लॉन्ग इंप्रेशन देगा। द स्लाइटेस्ट, अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पे मुझे मतलब जैसे गेट पे दरवाजा दब गया मेरा, तो स्लाइटेस्ट इंजरी हुई लेकिन मैं इसको लॉन्ग इंप्रेशन देती रहेगी, लंबे समय तक मैं इसको बताती रहूँगी कि ये बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा हो। तो इस तरीके के पर्सन्स पे बहुत इफेक्ट करती है। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं। अनकॉन्शियसनेस व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियस एंड डेलीरियम एट वंस रिटर्न। पर्सन अनकॉन्शियस रहेगा लेकिन जब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूरा आंसर दे करके वापिस से मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा। डेलीरियम एट वंस रिटर्न। ठीक है, तो व्हेन स्पोकन टू आंसर करेक्टली बट अनकॉन्शियसनेस एंड डेलीरियम एट वंस रिटर्न। तो जब अनकॉन्शियस रहेगा लेकिन जब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूरा आंसर देगा। लेकिन बैप्टीसिया में क्या होता है कि जब उससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हाफ आंसर दे करके वापिस से सो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। से देयर इज नथिंग द मैटर विद हिम। और अगर इस अर्निका के जो पेशेंट्स है, पेशेंट से पूछा जाता है कि क्या हुआ है तुमको, तो वो बोलते हैं कुछ मैटर नहीं हुआ। तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो बोलता है कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ। ठीक है, सो देयर इज नथिंग द मैटर विद हिम। फिजिकल जर्नल की बात करते हैं तो सोर लेम ब्रीज फीलिंग्स ऑल थ्रू द बॉडी एज ई बीटन ट्रॉमेटिक अफेक्शंस ऑफ मसल्स। तो सोर लेम ब्रीज फीलिंग आती है, मतलब बॉडी में जैसे अगर वो चोट मतलब गिर जाता है तो उसमें पेन होगा, उसको सोरनेस आएगी। सोर जैसे घाव जैसे दर्द होगा। लेमनेस फीलिंग आएगी, जैसे जैसे किसी पर्सन को, जैसे अगर किसी मतलब पशु को चोट वगैरह लग जाती है तो उसको दर्द होता है, लंगड़ाने लग जाता है, तो वैसा पेन होगा। ब्रूइज फीलिंग आएगी पूरी बॉडी में, ऐसा लगेगा उसको कि किसी मारा गया हो उसकी पूरी बॉडी को। और ट्रॉमेटिक अफेक्शन ऑफ मसल्स, तो मसल्स का जो है ट्रॉमा हुआ हो, कोई चोट लगी हुई हो तो उसमें पेन ऐसा इंपॉर्टेंट है। सोल लेम ब्रूइज फीलिंग जो है बॉडी में ऐसा फील होगा। नर्वस कांट बियर पेन, होल बॉडी ओवर सेंसिटिव। तो इतना नर्वस रहेगा और वो पेन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। होल बॉडी उसकी ओवर सेंसिटिव होती है, मतलब पूरी बॉडी बहुत ओवर सेंसिटिव। जैसे कोई बच्चा है और ये बेंच है, मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ से जा रहा है तो इसमें टकराने से मतलब इतना ओवर सेंसिटिव होगा चोट के लिए, पेन के लिए, कि वो इससे टकरा जाएगा, स्टक हो जाएगा, इतना ओवर सेंसिटिव होता है और एकदम पेन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कैमोमिला और कॉफ़ी एग्नेशिया में भी देखने को मिलता है। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज सेम टू हार्ट। जिस किसी पे भी लेटेगा वो उसको हार्ट लगेगा। कंप्लेन्स कॉन्स्टेंटली ऑफ एंड कीप्स मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और हमेशा शिकायत करता रहेगा। एंड कीप्स मूविंग, हमेशा शिकायत करता रहेगा। और मतलब प्लेस टू प्लेस जो है, मतलब कभी लेफ्ट साइड चेंज होगा, राइट साइड चेंज होगा, मतलब करवट जो है मतलब बदलता रहेगा। इन सर्च ऑफ अ सॉफ्ट स्पॉट, मतलब जहाँ पे उसे आराम मिले, सॉफ्ट स्पॉट को मिलने के लिए वो चेंज टू चेंज प्लेस जो है करता रहेगा। लेकिन बैप्टीसिया और प्रायोजन्य में ऐसा है कि द पार्ट सेस्टेड अपॉन फील सोर एंड ब्रूज। जिस पार्ट पे वो लेटा रहेगा, जैसे मान लीजिए उसका मतलब अगर ये मतलब बैक जो है अगर उस पर लेटा है, मतलब जो टच कर रहा है बेड वाला पार्ट, वो सोर एंड ब्रूज प्रोड्यूस करेगा। लेकिन जिसमें भी, लेकिन अर्निका में ऐसा है कि जिस पूरी में उसको हार्ट लगेगा। और रेस्टॉक्स में है कि मस्ट मूव कंटिन्यूली टू ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम द पेन। और वो पेन जो मतलब पेन को रिलीफ पाने के लिए जो है कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा। रेस्टॉक्स में ऐसा है। ठीक है, हेड की बात करते हैं। हेड जो होता है हाइड्रोसिफेलस, मतलब पानी भर गया हो तो वहाँ पर दे सकते हैं। डेथली कोल्डनेस इन फोर आर्म ऑफ चिल्ड्रंस की जो फोर आर्म है बिल्कुल एकदम ठंडा जैसा फील होगा। मेनिंजाइटिस आफ्टर मैकेनिकल और ट्रॉमेटिक इंजरीज फ्रॉम फॉल्स। यदि मतलब मेनिंजाइटिस मतलब लेयर्स ऑफ ब्रेन जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना। तो जब कोई ब्रेन में कोई मैकेनिकल या कोई ट्रॉमा लग गया हो किसी गिरने की वजह से जो है वहाँ की लेयर स्वेल कर गई हो, तो वहाँ पे हम अर्निका मोंटाना दे सकते। तो फ्रॉम फॉल्स कंकशन ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन में मतलब पूरी जगह कंकशन हो गया हो या फिर गिर गया हो, इसकी वजह से लेयर्स ऑफ ब्रेन जो है स्वेल कर गई हो, तो वहाँ पे हम अर्निका मोंटाना दे सकते हैं। व्हेन सस्पेक्टिंग एक्सुडेशन ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेटिंग एब्जॉर्प्शन। और वहाँ पे अगर सस्पेक्ट कर रहा हो कि वहाँ पे जो है एक्सुडेशन मतलब ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो और वो एब्जॉर्ब करने के लिए अर्निका मोंटाना
आइज, कंजक्टिवल और रेटिनल हेमरेज विद एक्सट्रावेशन फ्रॉम इंजरीज और कफ, मतलब कफ इंजरी या फिर कफ की वजह से जो कंजक्टिवा में या फिर रेटिनल से ब्लड हेमरेज हो गया हो या फिर कोई डिस्चार्ज हो रहा हो, तो उसको रोकने के लिए हम अर्निका दे सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, बेल्चिंग, इरिटेशन, फॉल, पुटेड लाइक रोटन एग्स होता है। तो जो मतलब बेल्चिंग या जो डकार होती है वो एकदम फॉल, बहुत गंदी सी सड़े हुए अंडे की तरह स्मेल आती है। डिसेंट्री विद स्टूरिया, डिसेंट्री और साथ ही स्टूरिया मतलब ये होता है कि पेनफुल यूरिनेशन या फिर मतलब यूरिन पास करने में कोई डिफ़िकल्टी हो। फ्रूटलेस अर्जिंग, मतलब अर्जिंग तो लगाएगा, मतलब स्टूल पास करने के लिए अर्जिंग तो लगाएगा, अर्जेंसी तो होगी, लेकिन स्टूल पास नहीं होगा तो फ्रूटलेस अर्जिंग। लॉन्ग इंटरवल बिटवीन द स्टूल, और स्टूल्स के बीच में जो है गैप जो है बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब अर्जेंसी लगाएगा लेकिन फ्रूटफुल्स जो है स्टूल पास नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन, रेक्टम लोडेड, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, रेक्टम एकदम फुल होगा। फीसेस विल नॉट कम अवे, और रेक्टम जो है एकदम लोडेड मतलब फुल है, लेकिन फीसेस मतलब स्टूल जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं होगा, मतलब विल नॉट कम अवे मतलब आता नहीं है। रिबिन लाइक स्टूल, इंपॉर्टेंट है कि आर्निका का स्टूल जो है वो कैसा होता है, रिबिन लाइक होता है। फ्रॉम एनलार्ज प्रोस्टेट और रेट्रोवर्टेड यूट्रस, और प्रोस्टेट जो है वो एनलार्ज हो जाता है और रेट्रोवर्टेड मतलब यूट्रस जो है रेट्रोवर्ट कर जाता है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। फीमेल की अगर हम बात करते हैं तो सोरनेस ऑफ पार्ट्स एंड लेबर प्रिवेंट्स पोस्टपार्टम हेमरेज एंड पुरप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब सोरनेस ऑफ पार्ट मतलब जैसे आप लेबर के बाद अगर पेन हो रहा हो या फिर कोई पोस्टपार्टम हेमरेज, मतलब प्रिवेंट्स करता है पोस्टपार्टम हेमरेज को एंड पुरप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस को। तो सोरनेस, मतलब लेबर के बाद अगर पेन दिखाई दे रहा हो या फिर हेमरेज होने के बाद कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, तो उसकी वजह से हम मतलब हेमरेज होने के बाद कोई दिखाई दे रहा हो, प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, तो हम उसको अर्निका दे सकते हैं। रिटेंशन और इनकंटिन्यूस ऑफ यूरिन एंड आफ्टर लेबर, तो लेबर के बाद अगर मतलब यूरिनेशन में इनकंटिन्यूशन हो रही हो, रिटेंशन नहीं हो पा रहा हो, तो हम क्या दे सकते हैं, आर्निका दे सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं। गाउट एंड रोमेटिज्म विद ग्रेट फियर ऑफ बीइंग टच्ड और स्ट्रक बाय पर्सन कमिंग नियर हिम, जो गाउट या रोमेटिज्म जो प्रॉब्लम होती है उसमें मतलब पेशेंट को डर लगता है कि उससे कोई स्ट्रक न हो जाए, उससे कोई टकरा ना जाए, इतना वो सेंसिटिव होता है और सोचता है कि कोई उसके पास ना आए, तो ये एक्सट्रीमिटीज़ में है। कांट वॉक इरेक्ट ऑन अकाउंट ऑफ अ ब्रूइश शॉर्ट ऑफ फीलिंग इन पेल्विक रीजन, और वो एकदम उसको पेल्विक रीजन में इतना ज़्यादा सोने से फीलिंग मतलब पेन होगा कि वो इरेक्ट पोजीशन में स्ट्रेट होकर के वो चल नहीं पाएगा। नर्वस की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम, मैकेनिकल इंजरीज स्पेशली विद स्टूपर फ्रॉम कंकशन, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन, इंपॉर्टेंट है कंकशन, इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन। तो मैकेनिकल इंजरी मतलब स्पेशली विद स्टूपर फ्रॉम कंकशन, मैकेनिकल इंजरी जो है वो कंकशन में देखने को मिली हो या फिर स्टूपर एंड इनवॉलेंट्री फीसेस एंड यूरिन, मैकेनिकल इंजरी के साथ साथ कंकशन भी साथ हो और इनवॉलेंट्री यूरिन हो रहा हो या फिर इनवॉलेंट्री फीसेस भी दिखाई दे रहा हो, तो हम आर्निका दे सकते हैं। एपोप्लेक्सी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, एपोप्लेक्सी इंपॉर्टेंट है कि मतलब जैसे सब एरेक्नोइड हेमरेज हो जिसके बाद कोई प्रॉब्लम शायद से उसे बोलते हैं एपोप्लेक्सी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब बेहोश हो जाएगा। इनवॉलेंट्री इवैक्यूएशन फ्रॉम बॉवल्स एंड ब्लैडर, और मतलब इनवॉलेंट्री तरीके से बॉवल्स एंड ब्लैडर इनवॉलेंट्री तरीके से जो है पास कर जाता है, स्टूल यूरिन पास कर जाता है। इन अक्यूट अटैक कंट्रोल्स हेमरेज, अक्यूट अटैक में क्या होता है कि कंट्रोल करता है हेमरेज को एंड एड्स एब्जॉर्प्शन, हेमरेज को कंट्रोल करता है और एब्जॉर्ब करता है। शुड बी रिपीटेड एंड अलाउड टू एक्ट 4 days और वीक अनलेस सिम्टम्स कॉल फॉर अनदर रेमेडी, इस रेमेडी को हम जब तक दे सकते हैं जब तक वो उस पर इफ़ेक्ट कर रही हो, जब तक कोई और नया सिम्टम जो है अराइज ना हो रहा हो, तब तक हम इस मेडिसिन को अर्निका को दे सकते हैं। पैरालिसिस अगर हो गया हो, लेफ्ट साइड मेनली लेफ्ट साइड पैरालिसिस हो, पल्स एकदम फुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेटर हो, स्ट्रेटर मतलब होता है स्नोरिंग, जैसे मतलब एकदम पल्स जो है एकदम फुल हो, स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेटर हो, और साइन मटरी मतलब दिखाई दे रही हो, तो हम मेनली पैरालिसिस लेफ्ट साइडेड हो तो हम इसको दे सकते हैं। फीवर की बात करते हैं। फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ अपर पार्ट ऑफ बॉडी, कोल्डनेस ऑफ लोअर, मतलब अपर पार्ट ऑफ बॉडी जो होता है वो गर्म हो और कोल्डनेस ऑफ लोअर, लोअर वाला पार्ट जो है मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वो ठंडी हो। द फेस और हेड एंड फेस अलोन इज हॉट, फेस और हेड और ये सब क्या हो, गर्म हो, लेकिन बॉडी कैसी हो, कूल हो, तो हम
उस अगर ऐसा सिम्टम मिल रहा हो तो हम अर्निका दे सकते हैं। इंजरीज़ की बात करते हैं। फॉर द बैक इंपॉर्टेंट इसकी 5 नंबर में इंजरी पूछ लिया जाता है। फॉर द बैक इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज इवन इफ रिसीव्ड ईयर्स अगो। मतलब क्रॉनिक इंजरीज में भी इसका इंपॉर्टेंट है, अक्यूट में दे सकते हैं, साथ ही साथ क्रॉनिक में भी दे सकते हैं। फॉर द बैड इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी इवन इफ द रिसीव्ड ईयर्स अगो। जैसे मैकेनिकल इंजरी जो है मतलब बहुत लंबे समय से पहले से हो और उसमें बैड इफेक्ट्स आ रहे हों, उसमें पेन हो रहा हो, सोरनेस हो रही हो, लेमनेस हो रही हो, तो हम अर्निका दे सकते हैं। आफ्टर इंजरीज विथ ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये सिम्फाइटम मतलब ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स के बाद जो इंजरी दिखाई दे रही हो, जैसे सिम्फाइटम में भी ऐसे देखने को मिलता है, तो हम अर्निका दे सकते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर एंड देयर प्रोफ्यूज सपुरेशन, तो मतलब कंपाउंड फ्रैक्चर हो और उसमें सपुरेशन दिखाई दे रहा हो तो भी हम अर्निका दे सकते हैं। कंकशन एंड कंट्यूजन, कंट्यूजन मतलब होता है ब्रूइज सेंसेशन, मतलब किसी लोकल पार्ट में जो है ब्लड अक्यूमुलेट हो जाने से, तो ब्रूइज सेंसेशन, ब्रूइज को ही बोलते हैं। कंकशन जो होता है पूरे मतलब एक एरिया में नहीं, पूरी जगह। रिजल्ट ऑफ शॉक और इंजरी, मतलब अगर शॉक और इंजरी की वजह से कंट्यूजन दिखाई दे रहा हो या कंकशन दिखाई दे रहा हो विदाउट लेसरेशन, मतलब उसमें कोई कट ना हो, और सॉफ्ट वार्स, तो सॉफ्ट वार्स में विदाउट लेसरेशन, वो लेसरेशन ना हो, बस उसमें क्या हो, कंकशन हो और ब्रूइज सेंसेशन मतलब ब्रूइज दिखाई दे रहा हो। प्रिवेंट सपुरेशन एंड सेप्टिक कंडीशन एंड प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन, और ये प्रिवेंट करता है सपुरेशन को, वहाँ पे सेप्टिक मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन होने से, मतलब इन्फेक्शन होने से रोकता है कंडीशन, और एंड प्रमोट्स एब्जॉर्प्शन, और एब्जॉर्प्शन को जो है प्रमोट करता है। तो इम्पॉर्टेंट है। शॉक और इंजरी की वजह से अगर कंकशन हो रहा, कंट्यूजन हो रहा हो वहाँ पे लेकिन वहाँ पे लेसरेशन नहीं हो रहा हो तो हम अर्निका दे सकते हैं। इसके इम्पॉर्टेंट है। टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल बॉयल्स वन आफ्टर अनदर एक्सट्रीमली सोर, तो स्किन जो है टेंडेंसी टू स्मॉल पेनफुल, मतलब स्मॉल जगह पे पेनफुल हो, जैसे बॉयल्स हो रहे हो तो स्मॉल हो, पेनफुल हो, वन आफ्टर अनदर मतलब एक के बाद एक, एक्सट्रीमली सोर और बहुत एक्सट्रीमली सोरनेस हो रही हो। स्मॉल बॉयल्स इन क्रॉप सल्फर में देखने को मिलता है। तो मोडालिटीज़ की बात करते हैं। एग्रावेशन एट रेस्ट वेल लाइंग डाउन फ्रॉम वाइन, तो रेस्ट से एग्रावेशन है, वेल लाइंग डाउन जब वो लेटेगा तब उसको प्रॉब्लम है, वाइन लेने से उसे एग्रावेशन। एम्यूरेशन जो होता है फ्रॉम कॉन्टैक्ट या मोशन से जो है इसको आराम मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।